मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखना है कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। प्यारे साथियों, आप सब स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं और अपनी तैयारी को भी मजबूत कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी साथियों को जानकारी मिल चुकी होगी, कल हमने यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 में जितने भी पेपर हुए थे उनसे हमने टॉपिक वाइज प्रश्नों को कराना स्टार्ट किया था। तो कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था अनुपात समानुपात, जिसमें हमने कल 12 प्रश्नों को किया था, उससे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 13 से आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो सभी साथी एक बार सबसे पहले शेयर करो, लाइक करो और जैसा कल आपका रिस्पांस रहा था उससे बेहतर रिस्पांस की हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। लगातार आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को ज्वाइन करना है और आपको यह देखना है कि एग्जाम में प्रश्न किस तरह के आते हैं, कैसे करके हम कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हमें कितना समय प्रश्न को देने की आवश्यकता है। और खास बात यह है कि आपको यह जरूरी है समझना कि कई बार हम क्या होते हैं कि हम उन प्रश्नों पे फोकस करने लग जाते हैं जो हमारे एग्जाम में भी नहीं आते हैं। तो ध्यान रहे, हमें केवल उन प्रश्नों पे फोकस करना है जिस तरह के एग्जाम में प्रश्न आते हैं और उसके लिए हमें आवश्यकता इस बात की होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर फोकस किया जाए। तो इसलिए हमने टॉपिक वाइज प्रश्नों को प्रारंभ किया है। तो प्यारे साथियों, कॉपी पेन उठा लीजिए, आपको साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलना है। आपको कुछ समय देंगे 20-30 सेकंड का, आप लोग को साथ में सॉल्व भी करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं बस कराना, देखो मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा ही, खुद प्रयास भी कीजिए। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे हर सवाल को करने का, तब तक आप कैसे सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। हम सिखाएंगे वो अलग बात है, ठीक है। आपको भी प्रयास करना है, जितना ज्यादा प्रयास करोगे उतनी ही आपको महारत हासिल होती जाएगी सवालों को करने की। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे फटाफट जल्दी से। और कोई दिक्कत हो आपको तो तुरंत जो है कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट बाद में पढ़ लूंगा। और हाँ, किसी तरह का कुछ सजेशन हो वो भी आप दे सकते हो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, हाँ, बस एक बात ध्यान से समझने की आवश्यकता है, याद रखना अच्छे वक्त को देखने के लिए, अच्छे समय को देखने के लिए हमें बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है, बुरे समय से लड़ना पड़ता है। ये जो समय है ये बहुत कह सकते हो बहुत बुरा समय है। इस समय सभी कैंडिडेट्स, सभी साथी, मतलब हर एक व्यक्ति इस समय परेशान है, लेकिन हमें इस समय से लड़ना पड़ेगा। मतलब इस समय को भी हमें एक अपना अवसर बना के आने वाले समय के लिए हमें अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमें समय मिला है वास्तव में ये बुरा समय है, लेकिन अगर इस बुरे समय को हम अच्छे समय में कन्वर्ट कर लें तो आपका भविष्य जो है बहुत सुनहरा भविष्य हो जाएगा। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जो समय आपको मिल रहा है घर पर बैठकर पढ़ने का, इसका इस्तेमाल करो और इसका इस्तेमाल इस तरह से करो कि कोई भी चांस, कोई भी आपके पास मौका ऐसा ना बचे कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। मतलब आप ये मान के चलो कि कैसे भी करके हमें इस समय का इस्तेमाल करना है और सिलेक्शन हर हाल में लेना ही लेना है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक सेकंड रुकिएगा, मैं PDF खोल लेता हूं जरा से फटाफट से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से आप लोग जल्दी से सॉल्व करोगे भाई। सबसे पहले आप लोग को सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करो फटाफट से। बेहतरीन सवाल है। मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3:4:5 के अनुपात में है। उनका वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपए है। तो मुकेश का मूल वेतन देखो 3:4:5 के अनुपात में है। मुकेश, योगेश और आपका सुरेश, इनके वेतन में अनुपात 3:4:5 है। अब इनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि होती है।
20% की वृद्धि होती है। इसके बाद जो कुल राशि हो जाती है वो 28,600 रुपये हो जाती है। 28,600 रुपये हो जाती है। मुकेश का मूल वेतन पूछा गया। तो जल्दी से आप लोग फटाफट से एक बार इसको सॉल्व कर लो पहले। हाँ भाई, आपके पास मौका है सॉल्व करने का, जल्दी सॉल्व करो। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। जल्दी से करो भाई, फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए। देखो मजा तभी है जब आप सब लोग भी सॉल्व करो। हाँ भाई, जल्दी सॉल्व करो फटाफट से। तो कुछ लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, आंसर अब तक आ जाने चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, बेहद आसान सवाल है। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जो हमारे पास अनुपात दे रखा है इसको 100 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लें। 100 का मल्टीपल से मतलब यह है कि 100 के गुणज में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि अगर मैं इसको 300 मान लूँ, मुकेश किया है, इसकी 400 मान लेता हूँ, इसका मैं 500 मान लेता हूँ। किसका? सुरेश का। मुकेश का 300 हो जाएगा, योगेश का 400 और सुरेश का 500। अब इसमें 10% बढ़ रहा है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। 300 का 10% का मतलब आप 1/10 निकालोगे, है ना। 10% का मतलब 1/10 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 10% की? 1/10 होती है। तो 1/10 निकालोगे, इसका 30 आएगा, यानी कि 330 हो जाएगा। 30 वृद्धि कहलाएगी। या 300 का अगर 10% निकालोगे भाई, 300 का 10% का मतलब 1/10 निकालो, कितना आएगा? 10 आएगा, 30 आएगा। 30 बढ़ेगा यानी 330 इसका वेतन हो जाएगा। 330 इसका वेतन हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें 400 का 25%, तो इसका 400 का 25% 100 आएगा। निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। 400 गुणे 1/4 हो जाएगा। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि आप बोल सकते हो 1/4 निकालोगे तो 100 आएगा इसका, यानी 100 बढ़ेगा तो आपका ये 500 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 20% इसका निकालोगे तो 100 बढ़ेगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 600। तो यानी कि इतना हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ से चाहे तो इसको सॉल्व कर लो आसानी से, फटाफट चाहे सिंप्लीफाई कर लो, वरना डायरेक्टली भी कर सकते हो। 600 5 1100, 11 3 कितना हो जाएगा आपका? 14, मतलब 14 30 बराबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 28,600 को रिप्रेजेंट करेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 143 दूनी यानी 20 आ जाएगा। एक का मान कितना आ गया? 20। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था मुकेश का मूल वेतन। तो मुकेश का मूल वेतन तो ये वाला है, मूल वेतन तो पहले ये वाला था ना, हमने इसको कन्वर्ट कर किया था। तो 300 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 300 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 300 बराबर कितना हो जाएगा? 600 बराबर 6000 बराबर कितना? इक्वल टू हो जाएगा आपका 6000। तो इसका आंसर कितना हो गया? 6000। तो आई थिंक आप सबको सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। बताओ जरा यहाँ तक, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, बेहतरीन सवाल था, बेहद आसान सवाल, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक व्यक्ति को क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3:4:6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5,600 रुपये है तो उसकी वार्षिक आय पूछी गई है। वार्षिक आय क्या है? मान लें वह कुछ भी नहीं बचाता है। तो कुछ नहीं बचाता है इसका मतलब जो खर्च दे रखा है यही कुल मिला के खर्चा होगा सब मिला के, और यही हमारा आय में अनुपात बोल सकते हैं इसको। चलो तो आसानी से कर लो। कैसे करोगे? हाँ भाई कर सकते हो इसको आसानी, जल्दी करो फटाफट से। सब लोग जल्दी से एक बार ट्राई कर लो। बेहद आसान सवाल है भाई, बेहद आसान सवाल है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कुछ बचाता नहीं है, जितना खर्च करता है उतना ही कमाता होगा, ऐसे मान के चल सकते हो। तो बेहद आसान सवाल है। बताओ भाई, देखो हमारा ये दे रखा है, स्कूल फीस दे रखी है। स्कूल फीस पे खर्च कितना कर रहा है? प्रत्येक माह इतनी फीस देता है। ठीक है, अब स्कूल फीस का जो अनुपात है वो कितना है? 4। ये किराए का अनुपात है, किराया का, और ये स्कूल का अनुपात है फीस का, और ये घरेलू सामान का अनुपात है। यानी ये दे रखा है हमारे लिए 4 अनुपात दे रखा है 5,600। तो 4 एकम 4, ये आ जाएगा 1600। तो एक बराबर आ जाएगा 1600। ठीक है, सॉरी 1400 आएगा, 1400।
एक कितना आ गया 1400। अब हमसे पूछा गया है वार्षिक आय क्या होगी, तो वार्षिक आय कितनी, अच्छा पहले मासिक आय निकालो यहाँ से, क्योंकि ये मासिक खर्च दे रखा है या मासिक फीस दे रखी है, तो भाई मासिक आय निकालो पहले यहाँ से। 6 4 10 और 3 13, 13 का मान कितना हो जाएगा 1400 और गुणे कितना 13, यानी कि 13 0, 13 चौका 52, 13 एकम 13 5 18, 18,200 उसकी मासिक आय हो गई। हमें निकालना है वार्षिक आय, तो वार्षिक आय का मतलब क्या है 12 से गुणा करनी पड़ेगी, ये मासिक आय निकल के आई है, तो 12 से गुणा करोगे 0 0, 12 दूनी कितना 24, 2 हासिल का 12 अट्ठे 96, 2 98, 12 एकम 12 और 9 21, यानी कितना होगा 2,18,400, 2,18,400। तो बेहद आसान सवाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला ठीक हो जा रहा है। बताओ सवाल सबको समझ में आ गया, यस और नो? सवाल सबको समझ में आ गया होगा, बेहद आसान था। इसमें एक व्यक्ति है, उसका किराया और स्कूल फीस, किराया स्कूल फीस और किसमें घरेलू खर्च दे रखा था, घरेलू खर्च के अनुपात में दे रखा था, इन तीनों का अनुपात दे रखा था 3 4 और 5, 3 4 और 6, ठीक है, 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में दे रखा था। कह रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं कि मासिक जो फीस जमा करता है या मासिक फीस कितनी है 5,600, तो मासिक जो हमारा अनुपात है फीस का वो कितना है, कितना है फीस का अनुपात 4, तो 4 बराबर 5600, 1 बराबर 1400। अब ये कह रहे हैं कुछ बचाता नहीं है, तो बचाएगा नहीं तो जितना खर्च कर रहा है सब मिला के उतना ही कमाता होगा, तो 3 4 7 और 6 13 को मिला के खर्च कर रहा है तो 13 ही कमाता होगा, यानी 13 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान कितना है 1400, 13 को कितना हो गया 18,200 हो गया। लेकिन ये मासिक है, हमसे पूछा गया वार्षिक, तो वार्षिक पूछा गया है तो 12 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 2,18,400 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से लगाओ, बेहद आसान सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल। नमक के 120 लीटर घोल में, नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात यानी साल्ट और वाटर का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। इसे 6 घंटे तक धूप में रखा गया। अब इसका अनुपात उल्टा हो जाता है, अनुपात उल्टा का मतलब 5:3 हो गया। ये ओल्ड है आपका, ये पुराना, ये नया वाला कहलाएगा, ये था और ये हो गया। तो कह रहा है इस प्रक्रिया में कितना पानी वाष्पीकरण हुआ। जैसे हुआ क्या, 120 लीटर आपके पास नमक और पानी का घोल था, ठीक है, 120 लीटर नमक और पानी का घोल था, उसमें नमक और पानी का अनुपात 3:5 था। धूप में रख दिया 6 घंटे के लिए, तो धूप में अगर 6 घंटे के लिए रखा गया तो थोड़ा सा पानी जो है वाष्पीकरण हो जाएगा, यानी पानी क्या हो जाएगा भाप बन के थोड़ा सा उड़ जाएगा। तो कहना है कितना लीटर पानी वाष्पीकृत हुआ है। एक बात समझने की आवश्यकता है, एक बात और बोली गई है कि पहले अनुपात 3:5 था, 6 घंटे धूप में रखने के बाद ये अनुपात उल्टा हो गया, यानी 5:3 हो गया। तो पूछा कितना लीटर वाष्पीकृत हुआ क्या पानी। तो एक बार ट्राई कर सकते जल्दी से आप लोग, बेहद आसान सवाल है, सब लोग जल्दी से ट्राई कर लो। हाँ भाई, सब लोग जल्दी ट्राई कर लो। यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है आप सबको मिलकर कि भाई नमक तो वाष्पीकृत थोड़े ना हुआ होगा, नमक जितना पहले रहा होगा उतना ही बाद में भी रहा होगा, यानी नमक की मात्रा चेंज नहीं हुई होगी, केवल पानी की मात्रा कम हो गई होगी। इसका मतलब यही तो है ना, नमक की मात्रा तो वही रही होगी या नमक भी वाष्पीकृत हो गया होगा। नमक का वाष्पीकरण नहीं हुआ होगा, यानी कि जितना धूप में रखने से पहले नमक रहा होगा उतना ही नमक धूप में रखने के बाद भी रहा होगा। बात समझ में आ रही है? यानी नमक का रेशियो, ये साल्ट है, इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए था। जब नमक की मात्रा समान रही होगी धूप में रखने के बाद भी, तो यानी कि आप कह सकते हो साल्ट आपका इक्वल होना चाहिए था, यानी इनका अनुपात भी इक्वल होना चाहिए था। लेकिन अनुपात देख पा रहे हो, पहले 3 था फिर 5 है, तो पहले हमें ये अनुपात इक्वल करना पड़ेगा, फिर अपने आप से हमारा क्वेश्चन सेट हो जाएगा। तो अनुपात इक्वल करने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो ये 5 है, यहाँ पे 3 है, 3 की नीचे गुणा कर दो दोनों में, 5 की गुणा ऊपर कर दो। अगर 5 की गुणा ऊपर करोगे, 5 की गुणा ऊपर करोगे तो हमारे पास अनुपात कितना कितना बनेगा, देखो 5 3 15 और 5 25। अच्छा 3 की गुणा नीचे करोगे इस तरह से, तो 3 पंजे 15 और 3 3 9,
तो देखो ये अनुपात समान हो गया, सॉल्ट यानी नमक का अनुपात समान हो गया। अब देखो पहले पानी की मात्रा, पानी का अनुपात, पानी का रेशियो 25 था, बाद में कितना रह गया 9। यानी कि अगर आप देखो कितने अनुपात, कितना रेशियो पानी या वाटर बाष्पीकृत हुआ है, तो आप बोल सकते हो सर 16 इकाई बाष्पीकृत हुआ है। 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, 25 था 9 रह गया, 16 इकाई बाष्पीकृत हुआ पानी, यानी 16 इकाई पानी का बाष्पीकरण हुआ है, यानी 16 इकाई का मान निकालना है। अब 16 इकाई का मान निकालने के लिए हमें एक बात समझनी होगी कि हमारे पास धूप में रखने से पहले कितनी कुल मात्रा थी, 120 लीटर नमक और पानी का घोल था। यानी कि जो पहले वाला अनुपात देख पा रहे हो, ये ध्यान समझ में आ रही बात नहीं, ये अनुपात था धूप में रखने से पहले, यानी कि 15 और 25 दोनों का मिला के अनुपात किसके बराबर होगा, 120 लीटर के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है? थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है भाई, हाँ ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 15 अनुपात 25 यानी कि 25 और 15 40, तो 40 इकाई बराबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 120 को। एक बराबर कितना, 40 दिया 120, 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 का मान निकालना, 16 दिया कितना हो गया 48 लीटर। बहुत आसान सवाल, और यही हमारा सवाल का आंसर हो गया। बताओ किसी को दिक्कत? बस यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि अनुपात ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, अनुपात ये वाला इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे, उसका रीजन ये है कि भाई हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये अनुपात कन्वर्ट कर लिया, और इसी से हमने 16 इकाई निकाला है। जब इससे 16 इकाई हमारे पास आया है तो कहीं ना कहीं हम अनुपात तो यही इस्तेमाल करेंगे, ना कि ये अनुपात इस्तेमाल करेंगे। बात सबको समझ में आ रही है? एक बात यहाँ पे समझ सकते हो, 15 अनुपात 25 आपका अनुपात पहले था, कब, हम धूप में रखने से पहले आपका 15 अनुपात 25 था, और धूप में रखने से पहले आपका जो नमक और पानी का कुल घोल था, कुल मिश्रण था, वो 120 लीटर का था। यानी कि 15 और 25 का योगफल यानी 40 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 120 को, एक रिप्रेजेंट करेगा 3 को, 16 बराबर कितना हो जाएगा 28 लीटर। तो यहां तक सभी साथियों को बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। बेहद आसान सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। इसी तरह के और भी जबरदस्त सवाल आपको देखने को मिलेंगे, चिंता ना करो, बहुत जबरदस्त सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ अगले सवाल की तरफ, फटाफट से आ जाओ भाई, देर नहीं करनी, फटाफट से अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल की। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बेहतरीन सवाल है भाई। क्या 15% एल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण में एल्कोहल 12% हो जाए, सवाल को समझ में आ रहा है? 15% एल्कोहल वाला एक मिश्रण है, 15% एल्कोहल वाला एक मिश्रण है। कितना मिश्रण है? 20 लीटर मिश्रण है। ठीक है, तो कह रहे हैं 20 लीटर मिश्रण में हम कितना पानी मिला दें जिससे उस मिश्रण में एल्कोहल आपका 12% हो जाए, हो जाए। लगाओ जरा दिमाग फटाफट से, सब लोग कर सकते हो सवाल को भाई, सब लोग कर सकते हो, दिमाग लगाओ जरा फटाफट से। देखें भाई कितने लोग सही कर सकते हैं सवाल को, है ना? हाँ भाई, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करो भाई। चलिए, यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है। देखो, इसको अनुपात में चेंज कर लो। अनुपात में चेंज करने का मतलब यह है, आपके पास जो पहले मिश्रण था वो 15%, 20 लीटर जो मिश्रण था उसमें 15% एल्कोहल थी। यानी अगर एल्कोहल और वाटर का रेशियो बनाओ, है ना, 20 लीटर मिश्रण में 15% एल्कोहल थी, तो भाई आपका 85% वाटर रहा होगा या नहीं रहा होगा? बेहद आसान सी बात, 20 लीटर मिश्रण में अगर 15% एल्कोहल रही होगी तो 85% आपका पानी रहा होगा। ये पहले की बात हो गई। अब कह रहे हैं कितना पानी मिलाया जाए
जिससे कितना पानी मिलाया जाए जिससे जो नया मिश्रण बने उसमें 12% एल्कोहल हो जाए। अगर 12% एल्कोहल हो जाएगी तो आपका 88% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। 88% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इसको चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो जिससे समझने में आपको आसानी रहे। 5 तियाँ 15 और 5 17 85, यहाँ पर 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 3:17 और 3 कितना 22। बात सबको समझ में आ रही है। एक बात और यहाँ पे समझने की आवश्यकता है, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं। देखो हमने पानी मिलाया मिश्रण में, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, एल्कोहल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमने एल्कोहल के साथ में छेड़छाड़ नहीं की है। एल्कोहल में ना हमने एल्कोहल मिलाया है, मतलब मिश्रण में ना हमने एल्कोहल मिलाया है ना एल्कोहल निकाला है। तो एल्कोहल जितना पहले रहा होगा उतना ही पानी मिलाने के बाद भी रहेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया कैसे करके। देखो एल्कोहल की मात्रा समान भी है, आपको दिखाई भी दे रही है कि भाई एल्कोहल की मात्रा का अनुपात खुद ब खुद आपका समान है, तो समान करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप ऐसे समझ सकते हो 17 अनुपात था पहले पानी का, फिर हमने पानी कुछ मिलाया 22 हो गया, यानी 5 इकाई हमने पानी मिलाया है। 5 इकाई का मान निकालना है तो 1 इकाई का मान चाहिए होगा। अब 1 इकाई का मान कहां से निकालोगे प्यारे साथियों, बेहद आसान सी बात है कि पहले हमें पहला जो मिश्रण था वो 20 लीटर मिश्रण था, यानी कि अगर पहले 20 लीटर मिश्रण था तो कुल मिला के बोल सकते हो कि अल्कोहल और पानी दोनों को मिलाकर मात्रा 20 लीटर थी। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर अनुपात 17 और 3 कितना 20 इकाई हो रहा है, और 20 इकाई रिप्रेजेंट कर रहा है 20 लीटर को। बहुत ही बेहद आसान सी बात। तो 1 इकाई रिप्रेजेंट करेगा 1 लीटर को, और हमसे पूछा गया 5 इकाई का मान, तो 5 इकाई का मान क्या होगा, 5 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बेहद आसान सवाल, बेहद आसान सवाल, बस रेशियो बनाना है। तो परसेंटेज को भी हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करके सवाल को बेहद आसान बना सकते हैं, सवाल को बेहद आसान बना सकते हैं। मतलब अगर जहां पर भी रेशियो लग रहा है इसका मतलब सवाल जो है, सवाल का मतलब प्रश्न आपका आसान हो जाता है। देखो ये मुझे लिखने की आवश्यकता पड़ी, ये लिखने की आवश्यकता थी नहीं आपको, यहाँ पर आपको मालूम खुद पड़ रहा है। 3 और 17 20, 20 बराबर 20, 1 बराबर 1, 5 बराबर 5, सीधे क्वेश्चन खत्म। तो जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेप लिखो, मुझे तो समझाने के पर्पज से हर एक स्टेप लिखना पड़ता है। बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी। अब प्यारे महारथियों अगले सवाल पे आ जाओ फटाफट से, देखते हैं अगला सवाल कौन कौन कर लेता है। हाँ भाई जल्दी से करो फटाफट से। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण में मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात 21:4 है। अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है, पानी की मात्रा वाटर अगर 8 लीटर है, वाटर अगर 8 लीटर है तो आपसे कुल मात्रा पूछी गई है, टोटल मात्रा। टोटल मात्रा, अरे भाई इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। कितना आसान सवाल पूछा गया है, जल्दी से बताओ। ये सवाल अगर नहीं कर पाए तो फिर बहुत गलत बात है भाई, इससे आसान सवाल आपका नहीं हो सकता। जल्दी से बताओ सब लोग, बेहद आसान सवाल है। मिल्क और वाटर का रेशियो मिश्रण में 21:4 है, इसमें कह रहा है पानी की मात्रा 8 लीटर है, टोटल मात्रा पूछी गई है। इससे ज्यादा आसान तो सवाल हो ही नहीं सकता मेरे भाई। ये तो मुंह ज़बानी कर सकते, इसमें पेन का इस्तेमाल भी नहीं करना। ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है प्यारे साथियों, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आप क्या कर सकते हो, बिना पेन सॉल्व कर सकते हो। और कैसे करोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो हमें वाटर की मात्रा दे रखी है 8 लीटर, और वाटर का रेशियो कितना है, वाटर का रेशियो कितना है 8, यानी यहां पर 2 गुना हो रहा है, 4 दूनी 8, मतलब 2 गुना हो रहा है। तो हमसे पूछा गया टोटल मात्रा, टोटल मात्रा का मतलब 25 का मान निकालना है। तो यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 गुना, यानी कितना हो गया 50 लीटर। 50 लीटर इसका आंसर हो गया। बेसिक समझ में आ रहा है। 4 बराबर 8, 1 बराबर 2, हमें निकालना टोटल मात्रा निकालनी है। टोटल मात्रा का मतलब टोटल अनुपात, यानी कितना हो गया 21 और 4 25, 25 दूनी कितना हो गया 50 लीटर। कितना आसान सवाल है भाई, इससे आसान सवाल क्या लोगे भाई। बहुत ही सुंदर, जबरदस्त, लगे रहो महारथियों। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान सवाल है।
इस तरह के सवाल भी मैंने, देखो हर एक सवाल देखिए, अगर जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा है आप देखोगे हर तरह का सवाल मैंने कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख पा रहे होंगे, दो व्यक्ति ए तथा बी इनकी आय में अनुपात 2:3 है और इनके व्यय में अनुपात 4:7 है, मतलब इनकम में रेशियो दे रखा है और एक्सपेंडिचर में रेशियो दे रखा है, मतलब खर्च में रेशियो दे रखा है 4:7। यदि प्रत्येक व्यक्ति इनकी सेविंग तो दे रखी है कितनी है, प्रत्येक व्यक्ति 4-4 हज़ार रुपये बचाता हो, 4-4 हज़ार रुपये बचाता हो तो इनकी आय में डिफरेंस पूछा गया, तो बेहद आसान सवाल है। जल्दी से सब लोग ट्राई कर लो, पहले एक बार जल्दी से ट्राई कर लो। हाँ भाई, जल्दी से सब लोग ट्राई कर लो, बेहद आसान सवाल। फिर से सवाल बोल रहा हूं भाई, दो व्यक्ति हैं ए और बी जिनकी आय में अनुपात 2:3 है, खर्च में अनुपात 4:7 है, दोनों 4-4 हज़ार रुपये बचाते हैं, तो कह रहे हैं इनकी जो आय है उसमें अंतर क्या होगा, उनकी आय में अंतर क्या होगा। अब तक सवाल का आंसर आ जाना चाहिए। देखो अब इस सवाल को कैसे करके करोगे आप, कैसे करके इस सवाल को करोगे। जरूरी नहीं है कि हर बार आप गुणा भाग करो, कि छोटा छोटा स्टेप भी आप लिखो, जरूरी नहीं है कि हर स्टेप आप लिखो। आपको बात समझनी होगी। पहली बात तो ये कि भाई एक बात बताओ, यहां पर 2:3 है आय और खर्च कर रहा है 4:7, यानी भैया खर्च का अनुपात ज्यादा हो रहा है। ऐसा हो सकता है खर्च का अनुपात ज्यादा हो रहा है और बचा भी रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? जितना व्यक्ति कमा रहा है और खर्च ज्यादा कर रहा है और फिर भी बचा ले रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो अनुपात है, या हम बोल सकते हैं इनकम में अनुपात यानी आय में अनुपात ज्यादा होना चाहिए था, किससे? खर्च वाले अनुपात से। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि यहाँ पर ये जो डिफरेंस बनता है ऊपर का, इनका डिफरेंस बन रहा है 1, इनकम में डिफरेंस बन रहा है 1, यहाँ पर डिफरेंस बन रहा है 3, यहाँ पर डिफरेंस बन रहा है कितना? 3। हमने 3 की गुणा ऊपर कर देनी है, मतलब डिफरेंस ऊपर वाला जो डिफरेंस है उसकी नीचे गुणा कर देनी है, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? तो नीचे डिफरेंस हुआ उसकी गुणा हमने ऊपर कर देनी है, जो डिफरेंस बन रहा है आपस में चेंज करके गुणा कर देनी है। यहाँ पर डिफरेंस 1 था, नीचे गुणा कर दी हमने 1 से। यहाँ डिफरेंस 4 और 7 में डिफरेंस था 3 का, 3 की गुणा हमने ऊपर कर दी। बात समझ सबको पच रही है? यहाँ तक नहीं? सबको बात समझ में आ रही है? सबको सभी बातें अच्छी तरीके से पच रही हैं या नहीं? ठीक है, डाइजेस्ट हो रही हैं? ठीक है, तो अब इसको कर सकते हो। अब तो सवाल हो गया, सवाल खत्म हो गया। समझ लीजिए कैसे करके 3 दूनी 6 हो रहा है अनुपात, 3 तियां हो रहा है 9। ठीक है, यहाँ पे 4 एकम 4 और 7 एकम 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भैया, कोई अगर ए की बात कर रहे हैं, ए 6 कमा रहा है, 4 अनुपात में खर्च कर रहा है, यानी कि 2 अनुपात में बचा रहा होगा। इधर बी की बात करेंगे तो 9 अनुपात में कमा रहा है, 7 अनुपात में खर्च कर रहा है, यानी 2 अनुपात में बचा रहा होगा। बेहद आसान सी बात। और कह रहे हैं भैया बचा कितना कितना रहे हैं? 4-4 हज़ार रुपया, यानी कि यहाँ पर भी बराबर आ रहा है और यहाँ पर भी बराबर है, यानी कि 2 रिप्रेजेंट करेगा किसको? 4 हज़ार रुपये को, क्योंकि भैया यहाँ पर 4 हज़ार रुपये बचा रहे हैं ये, तो यहां पर अनुपात में कितना बचा रहे हैं? 2 अनुपात में, यानी 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4000 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2000 को। 1 रिप्रेजेंट करेगा 2000 को। कह रहे हैं इनकी आय में डिफरेंस, इनका जो कमा रहे हैं उसमें डिफरेंस, तो भाई इनकी इनकम में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 और 9 में 3 का डिफरेंस आ रहा है। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6000। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6000। ये था हमारा आंसर इस सवाल का। इससे आसान सवाल, बेहद आसान सवाल, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। जो साथी पहली बार अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं तो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा प्यारे साथियों, कि भाई हमारे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने यूपीएसआई का मैथ बहुत अच्छे से करा दिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वे सभी साथी जो है यूपीएसआई 2021 मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखिए, खुद देखिए कितने आसान आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब जो पढ़ाया हुआ है उसी से सवाल पूछे जा रहे हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, कलाम और वेंकट
वेंकट की उम्र का अनुपात, कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात 8:7 है। 8:7 है कलाम और वेंकट। ठीक है, इनकी आयु में अनुपात 8:7 है। 20 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात 13:12 हो जाता है या हो जाएगा। तो इनकी उम्र के बीच में अंतर, बेहद आसान सवाल। इसमें आप मान के चलो पेन का भी इस्तेमाल नहीं करना, मुंह जबानी 2 से 3 सेकंड के अंदर सवाल को उड़ा सकते हो। मतलब 2 से 3 सेकंड के अंदर सवाल को उड़ा सकते हो, तो उड़ा दो फटाफट से। अब तक तो जवाब आ जाना चाहिए था भाई। एक बात बताओ पते की कि भाई इसकी उम्र 8 से, यानी जो हम बात कर रहे हैं किसकी, कलाम की बात कर रहे हैं, ये 8 से 13 अनुपात हो जा रहा है, यानी कि 5 अनुपात की इसकी उम्र बड़ी है। इधर भी देखोगे तो 5 अनुपात में इसकी उम्र बड़ी है। और सवाल में दे रखा है 5 बराबर कितना 20, 1 बराबर कितना 4। हमसे पूछा गया इनकी आयु में अंतर, तो आयु में अनुपात मतलब एक ही तो अंतर हो रहा है, 8 और 7 में अंतर 1 हो रहा है, और 1 का मान निकाल चुके हैं कितना 4। बताओ, आसान हो गया, सवाल खत्म। सवाल हो गया भाई, 4 बस ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। मुंह जबानी सवाल है, मतलब आप जो है अगर ध्यान से पढ़ोगे लिखने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, आप पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर सकते हो। 8 से 13 हो गया 5 बड़ा, 7 से 12 हो गया 5 बड़ा, उधर 20 वर्ष बड़ी है आयु, 5 बराबर 20, 1 बराबर 4, और 8 और 7 में 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 का मान हम लोग 4 निकाल चुके हैं। बताओ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20 लगाओ। शराब और पानी के 50 लीटर घोल में, शराब और पानी के 50 लीटर घोल में 40% आपकी शराब है। 40% आपकी क्या है, शराब है। 10 लीटर 10 लीटर शराब मिलाई जाती है, 10 लीटर और ऐड की गई शराब। ठीक है, जिसके बाद कह रहे हैं अंतिम मिश्रण में वाटर का परसेंटेज पूछा गया है। वाटर का परसेंटेज पूछा गया है, तो आप लोग जल्दी से ट्राई करो, सवाल को फिर सुन लो। एक शराब और पानी का 50 लीटर मिश्रण है जिसमें 40% पानी है, 10 लीटर शराब और ऐड की गई, 10 लीटर शराब और ऐड की गई, तो कह रहे हैं जो नया मिश्रण है उसमें पानी का प्रतिशत कितना होगा। तो लगा दो भाई, जल्दी से लगाओ मोहर भाई, कौन से ऑप्शन पे लगाओगे भाई, बताओ महारथियों। बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल, बहुत आसानी से कर पाओगे भाई। ऐसा कोई सवाल नहीं है अभी तक जो मैंने कराया हो आपको और कठिन सवाल हो, तो जल्दी से ट्राई कर लो फटाफट से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं सपनों में जान लेकर आओ अपने। हाँ भाई, कर सकते हो आसानी से, नहीं बेहद आसान सवाल है। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 50 लीटर मिश्रण था उसमें 40%, वैसे इसमें अनुपात बना के कर सकते हो लेकिन अनुपात बनाने की आवश्यकता नहीं है। 50 में 40% शराब, देखो 40% का मतलब कितना होता है 2/5 होता है, नहीं 40% का मतलब कितना होता है 2/5 होता है, नहीं 20% 1/5, 40% 2/5। और जिनको दिक्कत है भैया, जिनको भाई दिक्कत है इसको चेंज कर लो, चेंज भी मत करो, छोड़ो इसको हटाओ, सीधे 50 का या तो 2/5 निकाल लो, 40% निकाल लो। 40% का मतलब ये कितना हो गया 5 चौक 20, यानी 50 में से आपके 20 लीटर वाइन, या वाइन का मतलब क्या हो रहा है शराब, 50 लीटर आपकी क्या है शराब है, सॉरी 50 लीटर में से 20 लीटर शराब है। अब हुआ क्या, हमने 10 लीटर शराब और ऐड कर दी। अगर 50 लीटर पहले था तो कुल मिला के मिश्रण हो जाएगा 60 लीटर का, और शराब हो जाएगी कितनी 30 लीटर। होगी नहीं होगी? अरे भैया बिल्कुल बेहद आसान है कि भाई 50 लीटर मिश्रण था, 40% शराब थी, 40% का मतलब यहाँ पे 2/5 भी निकाल सकते हो। 2/5 निकालोगे भाई मेरे, 2/5 निकालोगे तब भी तो आपका 20 लीटर आएगा, तो 20 लीटर शराब, यानी 50 लीटर में से 20 लीटर शराब थी। हमने क्या किया भैया 10 लीटर शराब और मिला दी। 10 लीटर शराब मिलाई तो क्या हुआ, मिश्रण तो भैया 60 लीटर का हो जाएगा। पहले 50 लीटर मिश्रण था, 10 लीटर शराब आपने और मिला दी तो मिश्रण हो गया 60 लीटर का।
लेकिन शराब की मात्रा कितनी हो गई, पहले 20 लीटर शराब थी, अब कितनी हो जाएगी 30 लीटर। तो अब ये कह रहे हैं भाई मेरे कि पानी का प्रतिशत बताओ, पानी का परसेंटेज। तो बेहद आसान, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई 60 लीटर टोटल मिश्रण है, इसमें से शराब की बात कर रहे हैं, तो शराब अगर 30 लीटर है तो भाई पानी भी कितना होगा, 30 लीटर होगा, नहीं होगा, होगा भैया। अब पूछ रहा है पानी का परसेंटेज, तो भाई 50% होगी नहीं पानी, 50% आंसर होगा, क्योंकि 60 में से 30 लीटर पानी है तो 50%, आधा का मतलब क्या हो गया, 60 में से आधा तो है 30 मात्रा, आधा का मतलब 50%। और जिनको नहीं समझ में आ रहा 50% कैसे आया, भाई 30 लीटर की तो निकालनी है परसेंटेज में, टोटल मात्रा से तुलना होगी और गुणे कितना 100, उड़ा दो फटाफट, 30 दूनी 60, 2 पंजे 10, यानी कि 50%। देखो मैं हर तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं, चाहे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है, मैथ आपको कम आता है, समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। चलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे महारथियों, आ जाओ अगले सवाल पे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर भाई क्लास पसंद आने लग जाए तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, अब देखो मेरे प्यारे महारथियों, अगला सवाल ये भी बेहद आसान सवाल है। शिवाजी और प्रभु की उम्र में अनुपात 11:7 है, 8 साल बाद इनकी उम्र में अनुपात 15:11 हो जाएगा। उम्र में अंतर कितना है? अभी जस्ट हमने एक सवाल पहले इस तरह का सवाल किया था। कौन भाई साहब हैं? एक शिवाजी हैं, एक प्रभु हैं। शिवाजी और प्रभु की उम्र में अनुपात 11:7 है। 8 साल बाद, यानी 8 साल बाद 8 ईयर्स बाद इनकी आयु में अनुपात 15:11 हो जाता है। तो उम्र में अंतर पूछा। तो भाई अनुपात कितना बढ़ रहा है? मुंह जबानी कर सकते हो। 11 से 15 हो गया 4 बढ़ा, 7 से 11 हो गया 4 बढ़ा, इधर कितना बढ़ रहा है? 8 बढ़ रहा है। यानी 4 अनुपात रिप्रेजेंट करेगा 8 वर्ष को, तो 1:2 हो जाएगा। और अनुपात में अंतर कितना है? 4, तो 4 दूनी कितना? 8। नहीं समझ में आई बात? या वैसे भी समझ लो, आपका 4 अनुपात इधर बढ़ रहा है, 4 अनुपात इधर बढ़ रहा है, 4 बराबर किसके हो रहा है? 8 ईयर्स के बराबर होगा, नहीं होगा? और हमसे अंतर ही पूछा, अंतर कितने का हो रहा है? 4 का। इन दोनों की उम्र में अंतर कितने का हो रहा है? 4 का। 4 का मान ऑलरेडी निकला हुआ है पहले से ही, 8 ही वर्ष, क्योंकि 4 बराबर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 का मान हमने निकालना है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बताओ महारथियों, सही है ना यहाँ तक? जो कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आप बोलते हो सर कठिन सवाल पूछे जाते हैं। देखो भाई, अगर 40 सवाल आपके हैं तो 40 सवाल में यार 4-5 सवाल तो भाई कठिन होंगे यार। आप समझ रहे हो ना कि सरकारी नौकरी की बात कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, थोड़ी सी मशक्कत तो करवाएंगे ना आपसे, है ना? थोड़ी मशक्कत तो करवाएंगे प्यारे साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 70 लीटर एक घोल में शराब और पानी, वाइन और वाटर, चलो वाइन और वाटर का रेशियो कितना है? 5:2 है। ठीक है, अनुपात को उल्टा करने के लिए घोल में कितना पानी मिलाया जाए? अनुपात को उल्टा करना है, कितना पानी मिलाया जाए? वाटर मिलाना है। अगर वाटर मिलाना है तो ये कोई दिक्कत नहीं, बेहद आसान सवाल। इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं, आज भी कर चुके हैं, कल भी शायद हमने किया था। आप लोग पहले इसको ट्राई कर लो सब लोग जल्दी से। बेहद आसान सवाल है प्यारे साथियों। क्या सवाल है फिर समझ लो। 70 लीटर आपके पास मिश्रण है, किसका? शराब और पानी का। 70 लीटर मिश्रण जिसमें शराब और पानी, ठीक है, शराब और पानी का अनुपात है 5:2। इसका उल्टा अनुपात कर देना है, तो कहना कितना पानी मिलाया जाए। तो यहाँ पर शराब तो सेम रहेगी, शराब की मात्रा सेम रहेगी, तो ऊपर 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 2 से ऊपर गुणा, 5 की गुणा नीचे कर देंगे हम लोग। तो 5 दूनी 10 अनुपात 2 दूनी कितना? 4, 5 दूनी 10 अनुपात पंजे 25, यानी कि 21 इकाई आप क्या कर रहे हो? 21 इकाई आप पानी मिला रहे हो। और आपको कुल मात्रा दे रखी है 14 इकाई, और 14 इकाई बराबर आपको दे रखा है 70, 1 बराबर 5, 21 बराबर हो जाएगा 105।
21 बराबर हो जाएगा 105। सवाल सबको समझ में आ गया होगा, सवाल सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने शराब को इक्वल कर लिया, उसके लिए 2 और 5 से गुणा करनी पड़ी। तो हमने देखा यहाँ पर 4 पानी था पहले, 25 हो गया, यानी 21 इकाई पानी मिलाया गया है। 21 इकाई का मान निकालने के लिए पहले हमें 1 इकाई का मान निकालना होता है, 1 यूनिट का मान निकालना होता है। और हमें सवाल में दे क्या रखा है, 70 लीटर पहले मिश्रण था टोटल मिला के था, यानी 10 और 4 14 इकाई था पहले, और 70 लीटर के बराबर हो जाएगा। 14 बराबर 70 लीटर, 1 बराबर 5, 21 बराबर 105, 21 बराबर 105। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, जल्दी से बता दो। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक ये आपके सवाल हुए। क्वेश्चन नंबर 22 तक आपके ये सवाल हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे महारथियों, आज हमने 10 सवाल किए हैं। देखो, अब यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है, हमारा प्रयास कामयाब तभी होगा जब आपकी तरफ से हमें एफर्ट दिखाई देगा, आपकी तरफ से लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, तब तो हमारा पढ़ाने का फायदा होगा। ठीक है, हम क्लासेस को और भी लंबा कर सकते हैं, क्लासेस में क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ा सकते हैं, हम क्लासेस डेली भी कर सकते हैं, आपकी रोजाना कर सकते हैं। लेकिन हमें जब 4-5 दिन क्लास आपकी लग रही है, आज दूसरी क्लास है, कल भी क्लास लगेगी, हमें 3-4 क्लास के बाद अगर महसूस होगा कि आप लोग की तरफ से मेहनत हो रही है, आप क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, आप क्लासेस को देख रहे हैं, तो हम आगे क्लासेस को और भी बेहतर तरीके से कंटिन्यू करेंगे, क्लासेस को बड़ी करेंगे, थोड़ी सी और लंबी क्लासेस लेंगे। और साथ ही साथ हम जो है अभी वीक में, इस बार 3 दिन हुई है, हम कम से कम वीक में 6 दिन क्लास कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट दिखाई देना चाहिए। तो ये आज हमने 10 सवाल किए हैं, उम्मीद है सबको समझ में आए हैं। और अगर समझ में आए हैं तो जरूर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, टेलीग्राम, फेसबुक, सब पे शेयर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, इन क्वेश्चंस को तैयार करने में, ढूंढ के क्वेश्चन लिखने में, फिर आपको क्वेश्चन आपको बनाने में। ठीक है, तो कई सारी मेहनत होती है। ठीक है, पढ़ाने में तो मेहनत लगती है, तो और भी बहुत सारी मेहनत होती है, बैकग्राउंड में जो मेहनत करी जाती है। तो प्यारे साथियों, अगर क्लास पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करके, हर एक साथी कमेंट करके बताओ, जितने भी साथी देख रहे हैं ना, हर एक साथी कमेंट करके, जो कमेंट सेक्शन होगा नीचे, हर जो वीडियो के नीचे वो कमेंट लिखा होगा, जहाँ पे लिखा हो कमेंट्स लिखा होगा, वहाँ पर आप कमेंट करके बताना। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर बैठकर अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।